बहुत मजा आया पार्टी। बाय द वे थैंक्स। मेरे को किस लिए थैंक्स बोला यार भाई? तुम लोगों ने क्रिसमस पार्टी तुम्हारे वहां से चेंज करके यहाँ पर करवा दी। ए फैटी, तुम पागल हो क्या? अरे पार्टी तो पार्टी होती है, चाहे तुम्हारे घर में हो, प्रिया के घर में हो या हमारे घर में हो। अब देखो, सारे गेस्ट, सारा फन एक जैसा ही होता ना। एंड एक्चुअली थैंक यू तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। वो क्यों? अरे क्योंकि आज तुमने इतने प्यारे सांता क्लॉज से जो मिलवाया हमें। अच्छा थैंक यू। अच्छा माँ, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू। आज कितना मजा आया ना। सांता क्लॉज ने हमें कितने सारे गिफ्ट दिए। लेकिन वो सांता क्लॉज कौन थे? सांता क्लॉज थे। हाँ, वो राम अंकल ही थे। नहीं, सांता क्लॉज थे। अरे वो थे वो। अच्छा, तुम्हें गिफ्ट्स मिले ना, बस बात खत्म, राइट? क्या हुआ? पता नहीं यार, ये गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। अरे ये तो ठीक थी। मुंबई में ठंड बढ़ गई है, शायद इसलिए ठंडी पड़ गई गाड़ी। ऐसे नहीं होता है यार। फाइन। क्या हुआ भाई? हाँ राम, अरे कुछ नहीं यार, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो टेंशन मत ले, तुम और प्रिया घर निकलो, हम टैक्सी में चले आएंगे, सुबह ड्राइवर गाड़ी आके ले जाएगा। क्यों भाई? मेरे होते हुए तुम लोग टैक्सी से क्यों आओगे? चलो ना, हम लोग छोड़ देते हैं तुम लोग को। अरे क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हैं यार, हम चले जाएंगे ना टैक्सी में, क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम हम लोग गाड़ी में जाएंगे। क्या तुम? अरे पर ये बच्चे हमारी सुनते क्यों नहीं है बात? देखो, तुमने बिगाड़ के रखा है। मैंने बिगाड़ के रखा। हाँ और क्या, तुम्हारे बच्चे हैं। देखो भाई, बच्चे तो चले गए मेरी गाड़ी में। तुम लोग को आना है तो आओ, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं। चॉइस क्या है? चलो ठीक से लॉक करना। सुनो, ये गाड़ी मैं चलाता हूँ, तुम जरा उनकी गाड़ी ठीक करके उनके घर तक पहुंचा दो। थैंक्स किस लिए? मेरी सीक्रेट को सीक्रेट बनाए रखने के लिए। आज जब पार्टी में मैंने शख्स को देखा तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे तुम उससे सब कुछ बुलवा लोगी। एक्चुअली में प्लान तो वही था, लेकिन तुम्हारी डील ने मेरा मुंह बंद करवा दिया। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे नुकसान से ज्यादा मेरा फायदा ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तुम अपनी डील भूली तो नहीं ना? कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ और गुस्से में आकर मैं शख्स को फोन कर दूं। जानती हो ना क्या होगा? एनीवे, थैंक्स। पहुंच गए। थैंक्स फैटी। गुड नाइट प्रिया। रिधिमा तो सो गई। हाँ, ये ना बिल्कुल अपने बाप पर गई है। अरे मेरे पे। दोनों कभी भी अपनी नींद कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे तो उठाओ ना रिधिमा, बेटा उठो। नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ ही चलना होगा बिकॉज आई वांट टू यूज द वॉशरूम, और इसको हम आराम से लेके जाते। थैंक्स। चलो गुड नाइट बोलो राम अंकल को। गुड नाइट। बाय बेटा, गुड नाइट। नेहा, अब तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके बाय। एक बात पूछूं राम? अब तुझे परमिशन की जरूरत कब से है? तो फिर बता कि तू ऐसा क्यों है? क्या? हाँ, ये जो तू महान बनने की एक्टिंग करता रहता है, ये ऐसा क्यों करता है? अबे क्या किया है मैंने? राम, मैं तेरा दोस्त हूँ, ठीक है? तेरी कोई बात मुझसे छुपी नहीं रह सकती है, इसलिए मेरे से तो तू झूठ मत ही बोल। अरे वहाँ तू प्रिया के घर पे सबके सामने हंस रहा था, खेल रहा था, हर कोई तेरी मुस्कुराहट देख रहा, लेकिन तेरे अंदर का दर्द ना सिर्फ मैं देख पा रहा। इसलिए फटाफट बता, ऐसी क्या बात है जो तुझे अंदर ही अंदर इतना तंग कर रही है? तू भी ना यार बार बार एक ही टेंशन में आके रुक जाता है। अरे मैं
वाकई बहुत खुश हूँ यार, वहां पर पार्टी में मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरी बहन मेरी छोटी माँ बनने वाली है, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए इस वक्त क्या हो सकती है? कम ऑन यार। चल ठीक है, फिर एक काम करते हैं। हाँ, नट्स और उसकी प्रेगनेंसी को साइड में रख, फिर मुझे बता, क्या तू अपनी पर्सनल लाइफ में खुश है ना? बोलना। पता राम, बिल्कुल उस चांद की तरह। क्या? अब तू यार चांद की तरह मुझे कंपेयर मत कर। मैं तेरा लवर नहीं हूँ जो मेरे साथ रोमांटिक बातें करेगा तू। रोमांटिक बातें नहीं कर रहा हूँ ना। पता है क्या, लोग चांद को देखते हैं ना तो हर किसी को एक सुंदर, एक रोमांटिक चांद ही नजर आता है। तेरे को पता है चांद की एक दूसरी साइड होती है जिसको हम कभी देख ही नहीं पाते, जहाँ एकदम अंधेरा होता है, एकदम तेरी तरह। जब भी कोई तेरे से मिलता है तू बस हंस रहा होता है, खुश होता है। ये क्यों भूल जाता है कि तेरा भी एक ऐसा पहलू है जहाँ पे तू एकदम अकेला है, जहाँ सिवाय तेरे दर्द के और कुछ नहीं है राम। अरे इतने सालों से तो मैं तेरे को मिलता आया हूँ, मुझे नहीं पता माँ क्या है। राम कब तक छुपाया गया? क्या ऐसी बात है जो तू जानबूझकर छुपा रहा है, जिससे तुझे डर लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है, जो तुझे यूं रुलाती रहती है? रोता होता नहीं हूँ मैं, ओके प्लीज। राम रोता तो तू है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता रहता है अपने अंदर। राम, मेरा पति तेरे आज को खराब कर रहा है दोस्त। इसको सिर्फ तू रोक सकता है, जानता है ना? कभी अपनी बहन के लिए खुश होगा, कभी अपनी माँ के लिए, और परसों अपने भाई के लिए। अपने लिए कब खुश होगा यार? अरे तेरा ऑस्ट्रेलिया से फोन आया था ना, पहली बार तो मुझे खुश दिखा था। प्रिया के साथ फिर ऐसा क्या हो गया कि जब से तू ऑस्ट्रेलिया से आया इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है? यार प्लीज विक्रम, आई टोल्ड यू आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। क्यों बात को टालता रहता है ना? जिन बातों को फेस कर कर खत्म करना चाहिए उनसे भागता क्यों रहता है तू? यार मैं नहीं बता सकता यार, कुछ बातें हैं मेरी जिंदगी में जो मैं तेरे साथ भी नहीं डिस्कस करना चाहता यार। आई एम सॉरी। लेकिन प्रिया, उसका क्या? कुछ नहीं होगा प्रिया को, ओके? मैं मानता हूं कि मेरे और प्रिया के बीच में इस वक्त परेशानी है, लेकिन मैं वादा करता हूं मेरी तरफ से प्रिया को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं पहुंची। कुछ नहीं होगा प्रिया, ओके? अब प्लीज यार छोड़ इन बातों को, चेंज द टॉपिक। हाँ, एक बात मैं बताना ही भूल गया, तेरे बच्चों को मत बताना कि सैंटा में था। लेट देम थिंक यू ओरिजिनल सैंटा, प्लीज, इतना तो वादा कर। ये आसानी से बात पलट देता है। होप तू अपने दर्द को भी छुपा सकता। ओ यार तू इस तरह नहीं मानेगा यार, मैं थक गया हूँ, देर हो गई है। जाना ऊपर और मेरी धर्मपत्नी को नीचे भेज यार, पता नहीं क्या कर रही हूँ। भेजता हूँ। मिस्टर कपूर, पार्टी काफी अच्छी थी ना? हाँ। और वो आपने जो कुछ भी नताशा के बारे में कहा बहुत स्वीट था। थैंक्स। ऐसा लग रहा था जैसे आप कोई प्रॉपर स्पीच दे रहे हो। नो रियली, आई मीन इट। और वो जो आप अचानक से सैंटा बन के आ गए, that was very cute. मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ये सब भी कर सकते हैं। बट बहुत बहुत क्यूट था। आई एम सॉरी, वो मैंने आपकी दाढ़ी ऐसे बच्चे बहुत खुश थे आपसे, और बड़े भी। प्रिया, तुम ठीक हो ना? अच्छा, मैं जाऊं बाथरूम? तुम्हारा हेलो। हाँ प्रिया, मैं हूँ। माँ,
अभी तक सोई नहीं तुम? अरे बेटा, खुशी में नींद किसको आती है, हाँ? अच्छा बेटा, तुझे ना हमारा एक काम करना है। हाँ इतनी रात को? बोलो क्या काम? बेटा, वो मिस्टर राम को हमारी तरफ से थैंक्स बोल देना, ठीक है? क्यों? बेटा, इस बार वो पार्टी में आए ना, इतना अच्छा लगा। हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि वो इतने वार्म, इतनी केयरिंग है बेटा। माँ तुम्हें पता है, तुम थोड़ी सी पागल हो। ठीक है, बोल दूंगी थैंक्स। और कुछ? अच्छा बेटा, मुझे ना तुझसे एक बात और करनी थी बेटा। ओफो, बोलोगे भी? क्या काम है? मेरी इच्छा है कि बेटा वो, नहीं नहीं, सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, मतलब तेरे पापा की भी इच्छा है कि बेटा वो, हम चाह रहे थे कि तू अब हमें भी खुशखबरी सुना दे। माँ, हो गया तुम्हारा जो कुछ भी बोलना था। रखो मैं फोन, बहुत देर हो रही है, मुझे नींद आ रही है। नहीं नहीं नहीं, फोन मत रखना बेटा, फोन मत काटना। सुन, मेरी बात तो पूरी सुन लेना बेटा। देख बेटा, नताशा हमारे घर की बहू है ना? उसने हमें इतनी अच्छी खुशखबरी दी, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है बेटा। अब देख, हमारी बहू के हिस्से में खुशी आई है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के हिस्से में भी खुशी आए। माँ, बेटा, मैं जानती हूँ ये बात करते हुए तुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा होगा बेटा, लेकिन ये बात भी जरूरी है ना। देख, एक माँ बनने का एहसास 10 खुशियों से आगे बढ़कर होता है। ये जिम्मेदारी बेटा और खुशियों को भी साथ लेकर आती है। हाँ, अब ऊपर वाले ने तुझे और सारी खुशियां दे दी, बस तुझे ये खुशी और मिल जाए ना बेटा, फिर इसके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए। माँ देख, माँ एक बात बताओ, नताशा की तबीयत ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लो, अभी 2 दिन पहले ही तो चेकअप करवाया है उसका। उसकी एक डॉक्टर है, वो आई थी उसका चेकअप करने, कह रही थी कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है, कोई वरी की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने खुद बात की है डॉक्टर से? हाँ, लेकिन तू ये क्यों पूछ रही है बेटा? नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ माँ। जनरली नताशा की थोड़ी फिक्र हो रही थी, इसीलिए। ऐसी कोई खास बात नहीं है। पर माँ, तुम मुझे उस डॉक्टर का नंबर दे सकती हो? अरे वाह, आज तो तू मेरे समझाने में बहुत जल्दी समझ गई। हाँ? अच्छा, तू अब जल्दी से उनसे कंसल्ट कर लेना और हमें ये खुशखबरी सुना देना, ठीक है? हम यही चाहते हैं कि जब तक हमारे पोता या पोती इस दुनिया में कदम रखे, तब तक हमें नाती या नातिन की खबर, उसकी आहट सुनाई दे जानी चाहिए। हाँ बस। अच्छा सुन, उनका नाम है डॉक्टर डिसूजा, ठीक है? मैं तुझे अभी SMS करती हूँ। थैंक यू सो मच माँ। अब मैं फोन रखूं, बहुत थकान हो रही है और नींद भी आ रही है। ओके, गुड नाइट। और पापा को भी गुड नाइट बोला। ओके, गुड नाइट। बैठिए। हम प्रिया कपूर। कल रात को मैंने ही आपको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लिया था। कहिए, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली डॉक्टर, मैं यहाँ अपने चेकअप के लिए नहीं आई हूँ। मुझे आपसे किसी और के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? नताशा शर्मा। हम किसी भी पेशेंट के केस इन्फॉर्मेशन उसकी इजाज़त के बगैर किसी को नहीं देते हैं। और दूसरा, आप हैं कौन? मैं नताशा की भाभी हूँ, सगी भाभी। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके काम में कोई दखलंदाजी कर रही हूँ। आई टोटली रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, लेकिन एक्चुअली कल रात को मैं नताशा के साथ ही थी और वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। I mean, मैं देख रही थी, मैं सेंस कर पा रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शायद वो बहुत दर्द में भी थी, लेकिन बार बार पूछने के बाद भी उसने मुझे कुछ बताया नहीं।
मुझे उसकी बहुत चिंता है। मुझे क्या, घर में सब लोग प्रेगनेंसी को लेकर इतने एक्साइटेड हैं कि हम लोग कोई चांस नहीं लेना चाहते। वो कुछ नहीं बता रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं। मैं आपको प्रेशराइज नहीं करना चाहती, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, नताशा की इस प्रेगनेंसी से 2 परिवारों की खुशियां जुड़ी हैं। अगर कुछ भी गॉड फॉरबिड उल्टा सीधा हो गया तो मैं किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि नताशा ठीक है, उसकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए और हमें पता ही नहीं। प्लीज डॉक्टर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो शायद, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं नहीं जानती कि मुझे ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि नताशा खुद अपने परिवार वालों को ये बात बताए। क्योंकि सवाल नताशा की हेल्थ का है, इसके लिए मैं समझती हूँ मुझे आपको सच्चाई बता देनी चाहिए। वैसे तो नताशा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के लिए उसके अंदर थोड़ी वीकनेस रहेगी। मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है डॉक्टर। नताशा की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई होप कोई कॉम्प्लिकेशन तो। मिसेस कपूर, नताशा इज नॉट प्रेग्नेंट। उसने 1 हफ्ता पहले अपना अबॉर्शन करा लिया है। पॉसिबल, कल रात को तो अबॉर्शन। हाँ, अबॉर्शन। इनफैक्ट अभी उसका अपॉइंटमेंट भी है, उसके आने का टाइम भी हो रहा है। नताशा ने अबॉर्शन? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा दर्द हो गया था पेट में और कुछ नहीं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन नाउ। जब कार्तिक पैदा हुआ था ना, तब हमने ये खरीदा था। फिर मैंने इसे सहज कर और संभाल के रख दिया था कि जब मेरे पोते पोती होंगे ना तो उन्हें भी मैं ऐसी में खिलाऊंगी। तुम समझ नहीं सकती, आज तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी बताई है मुझे। आई कांट बिलीव दिस। ये तो बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। छोटी माँ बनने वाली। अबे, अच्छा सॉरी यार, सॉरी। तुम्हारे आने की खबर सुनते ही पता नहीं कैसे मैं अभी से तुमसे बहुत बहुत प्यार करने लगा। ये खबर सुनते ही तुमने इन दोनों परिवार को अगर इतनी खुशी दी है तो जरा सोचो, तुम जब वाकई आओगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों परिवारों का। प्लीज नताशा को ये मत बताइएगा कि मैंने आपको बता दिया है कि उसका अबॉर्शन हो चुका है। नो, आप उसकी चिंता मत कीजिए। थैंक्स फॉर शेयरिंग। ओह माय गॉड, लगता है प्रिया को सब कुछ पता चल गया है। किसी भी तरह इन्हें कन्विंस करके अपनी तरफ करना ही होगा। नताशा, प्रिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई थी? तुम जानती भी हो तुम कह क्या रही हो? क्यों नताशा, क्यों किया तुमने ये सब? डर गई थी ये सोचकर कि मैं बच्चे की जिम्मेदारियां कैसे उठा पाऊंगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी। बस इसीलिए मैंने
मैं ये सब बात कार्तिक को बताना चाहती थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं... क्या हालात? ये पार्टी, ये सेलिब्रेशन, ये इन हालात की बात कर रही हो तुम? पागल लड़की, तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि ये सब तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुमने सबसे झूठ बोला। अगर तुमने ये बात छुपाई नहीं होती, सबको सच्चाई बताई होती तो ये हालात पैदा ही नहीं होते। किसी से तो बात करने की कोशिश की होती। जितना मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो तुम्हारी बात को समझता। हाँ, शायद माँ पापा ऐसे रिएक्ट करते, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कार्तिक और कोई नहीं, तुम मुझसे बात करने की कोशिश की होती, मैं तुम्हारी बात को समझती। तुम्हारे इस एक झूठ से पता है कितने लोगों की खुशियां जुड़ी हुई हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? मेरे माँ पापा तुम्हारी इस खुशी में अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं, पागलों की तरह दुनिया भर में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि वो दादा दादी बनने वाले हैं। तुम्हें कुछ... तुम्हारा पति, मेरा भाई कार्तिक, जिंदगी में पहली बार मैंने उसे इतना रिस्पॉन्सिबल देखा है। अचानक से बड़ा हो गया मेरा भाई। और मेरा भाई क्या, तुम अपने भाई के बारे में सोचो। उनके चेहरे की खुशी देखी तुमने? जिस पल से उन्हें ये पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं वो। कितने खुश है वो? कभी सोचा जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो इन सबकी खुशियों का क्या होगा? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस झूठ का सब पे क्या असर होगा? I don't believe this. मैं मिस्टर कपूर को फोन लगा रही हूँ। तुम खुद उन्हें बताओ कि तुमने क्या किया है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं और ना आप किसी को कुछ बताएं।